हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लिविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम अपने डीएफ के लिए स्टैंड कब लेते हैं? प्रियो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत से डीएफ ये पूछते हैं कि हमारे डीएम हमारे लिए कब स्टैंड लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब समझेंगे। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके और भी बहुत सी जानकारियाँ जो आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो अंत तक बनी रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम को इस जर्नी के विषय में कैसे पता चलेगा, कैसे हमारे सोल कनेक्शन को वो पहचान पाएंगे, क्या हमें इस जर्नी के विषय में बताना चाहिए। और बहुत सी डीएफ ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस अपने डीएम को भेजती भी हैं, पर होता ये है कि सिचुएशन अलग अलग होती है। अगर डीएम अवेकन है तो वो इन बातों को समझेंगे, पर अगर वो अवेकन है ही नहीं तो आप कितना भी उन्हें बता ले, इस जर्नी के वीडियो भेज दे, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। न तो वो इस जर्नी को समझ पाएंगे और न ही आपके साथ इस सोल कनेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यह है उनकी सोल का अवेकन होना। जब तक उनकी सोल जागृत ना हो तब तक वो इस कनेक्शन को स्वीकार करते ही नहीं हैं, इस जर्नी को मानते ही नहीं हैं। भले ही उन्हें इस जर्नी के विषय में पता ना हो, लेकिन अपने डीएफ के साथ एक सोल कनेक्शन है, ये उनको पता चल जाता है। और ये तब होता है जब डिवाइन खुद उनकी अवेकनिंग करवाते हैं, और ये वो स्थिति है जब डीएफ उधर साधना करती है। तो डीएफ का साधना करना और डीएम की अवेकनिंग ये एक साथ होता है। इस जर्नी में सबसे पहले डीएफ को इस जर्नी के विषय में पता चलता है। डिवाइन उनसे कन्वर्सेशन करते हैं और तब डीएफ को इनर वर्क के विषय में पता चलता है। वो खुद पर काम करती है, अपनी साधना को पूरी करती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है और एक ऐसा समय आता है जब वो पूरी तरह से अवेकन हो जाती है। उसके बाद उनके डीएम की भी अवेकनिंग शुरू होती है। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है कि दो आत्माओं को जागृत करने की कोशिश की जा रही है कि दोनों एक होकर रियूनियन में आकर मदर अर्थ को सर्व करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनके सारे कर्मास क्लियर हो, वो सारे ब्लॉकेजेस, वुंड्स, डार्कनेस, वो सारी अशुद्धियाँ क्लियर हो और वो अपनी इस जर्नी में लेसन लेकर आगे बढ़े। क्योंकि इस जर्नी में जो उनकी लर्निंग होती है उसी के द्वारा वो अनुभव हासिल करते हैं और आगे चलकर अपने लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं, ह्यूमनिटी को सर्व करते हैं। तो ये एक ही आत्मा की जर्नी है जिसमें दो लोग जुड़े हुए हैं, जो फिजिकल फॉर्म में अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन आत्मिक भाव में एक ही हैं, डीएम और डीएफ। तो दोनों आत्माओं में से जब पहली आत्मा यानी कि डीएफ जब साधना करके अपनी इस जर्नी को पूरी कर चुकी होती है तो डीएम की भी यात्रा पूरी होती है। वो भी अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं और अपनी इस दिव्य यात्रा को पूरी करते हैं। लेकिन जब तक वो अवेकन नहीं है, वो इस जर्नी को नहीं मानते, डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को नहीं पहचानते। इसीलिए ज़रूरी है कि डीएफ साधना करके स्वयं जागृत हो, क्योंकि जब डीएफ जागृत होती है तो उसके द्वारा उनके डीएम भी जागृत होते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग तरह की सिचुएशन होती है, जहाँ पर एक डीएम जो सिंगल है और अपने डीएफ के साथ कनेक्शन में है, अब ऐसा अवसर आया कि वो थर्ड पार्टी में चले गए
डीएफ ने साधना की और कुछ समय के बाद डीएम फिर वापस लौटे। उस वक्त उनका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका होता है, या ये कहें कि कार्मिक अकाउंट रहे तो भी उसकी असलियत को जान चुके होते हैं और वो अपनी डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान जाते हैं। तब डीएम और डीएफ का एक रीयूनियन होता है इस 3D प्लेन पर। अब ये इस आधार पर होता है कि जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने रीयूनियन लिखवाया है, परमानेंट या हार्मोनियस रीयूनियन, तो उसी रूप में आपको रीयूनियन मिलता है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपका ट्विन मैरिड है, अब उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, परिवार है, अब ऐसे में डीएफ साधना करती है और जब उसकी साधना पूरी होती है तो उधर डीएम की आत्मा भी जागृत हो जाती है। ऐसे में उनको ये समझ में आ जाता है कि डीएफ के साथ उनका एक सोल कनेक्शन है और जिनके साथ वो है वो एक कार्मिक कनेक्शन है, या हो सकता है कि वो सोलमेट कनेक्शन भी हो। लेकिन वो इस सच्चाई को जान जाते हैं कि डीएफ के साथ उनका एक ऐसा रिश्ता है, आत्मा का आत्मा से बंधन है जो कभी भी टूट नहीं सकता, क्योंकि इतने समय तक उनसे अलग रहने के बाद भी डीएम उनको भूल नहीं पाते। तो डीएम एक बार फिर से डीएफ के पास वापस आते हैं और इसी को हम हार्मोनियस रियूनियन कहते हैं। अब यहाँ पर उनका कार्मिक अकाउंट साथ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से डीएम आते हैं उनके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुके होते हैं, यानी कि उनकी वाइफ से डाइवोर्स भी हो चुका होता है। तो ऐसे में डीएफ के साथ एक रीयूनियन होता है और वो परमानेंट हो सकता है। अगर उनका कार्मिक अकाउंट साथ है तो डीएफ के साथ एक हार्मोनियस रीयूनियन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मैरिड हैं अपने अपने स्पाउस के साथ, तो ये मत समझिए कि आपके ट्विन के साथ आपका कभी भी रियूनियन नहीं हो सकता। यह आपकी साधना पर निर्भर करता है कि आप इस तरह से साधना को पूरी किए कि आपके ट्विन वापस आ गए। और ये वही समय होता है जब आपके ट्विन आपके लिए स्टैंड लेते हैं। चाहे उनका कार्मिक अकाउंट साथ रहे, उनकी फैमिली साथ रहे, लेकिन वो आपके साथ अपने इस रिश्ते को लोगों के सामने जग जाहिर करेंगे। वो ये बताएंगे कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए स्पेशल है, ये मेरे लिए प्रेशियस है। तो जब डीएम की सोल जागृत हो जाती है तो वो अपनी डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान लेती है। अब यहाँ पर उनका कार्मिक अकाउंट साथ हो ना हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आप चाहे अपने अपने स्पाउस के साथ ही क्यों न रह रहे हों, अगर आपके ट्विन के साथ आपको एक हार्मोनियस रियूनियन मिल चुका है तो आप चाहे कहीं भी रहे एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहेंगे, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। चेतना के स्तर पर आप इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि डिज़ायर होगी ही नहीं। आप हमेशा स्पिरिचुअल बातें करेंगे, डिवाइन के विषय में बातें करेंगे, सोल पर्पस के विषय में बातें करेंगे। और इस स्थिति में आप दोनों एक साथ मिलकर या अलग अलग सोल पर्पस अदा करते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं, और आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि परिस्थितियां ही बदल चुकी होती है। जो पहले आपको कार्मिक लगते थे आप सोलमेट बन चुके होते हैं, वो सपोर्टिव हो चुके होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, जब कायनात भी आपको मिलवाना चाहती है। डीएम के विषय में हमेशा ये कहा जाता है कि वो 3D में अवेकन नहीं होते और 5D में अवेकन होते हैं। तो यहाँ पर इन बातों को समझना है कि जब डीएम आपसे मिलते हैं, जब आपका उनके साथ यूनियन होता है, बबल फेस होता है, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं और आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब रनर चेजर का गेम आता है तो उनका बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। वो रन करने लगते हैं और उस वक्त वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, वो सिर्फ आपको ट्रिगर करते हैं, हर्ट करते हैं।
ये वो समय है जब आपकी अवेकनिंग शुरू हो रही है। लेकिन उसी वक्त जब डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है तो वही 5D का डीएम उनको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, उसको मोटिवेट करता है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, अपने उद्देश्य से जुड़ने के लिए। वो उनको हर वक्त आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपका डीएम पावर है, आपकी शिव एनर्जी जो आपके भीतर है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका डीएम जो 5D का है वो अवेकन है और वो हमेशा आपके साथ एक सोल कनेक्शन में है। तो यहाँ पर इन बातों को समझना है कि डीएफ की साधना जब पूरी होती है तो 3D का डीएम जो अवेकन नहीं था, अवेकन हो जाता है और उसके बाद वो अपनी डीएफ को सपोर्ट करने लगता है। पहले उसने अपनी डीएफ को सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि डीएफ की अवेकनिंग चल रही थी, लेकिन 5D में वो हमेशा उसके साथ रहा क्योंकि वो उसकी सोल का हिस्सा है। लेकिन जब 3D में वो अवेकन हुआ तो वो अपनी डीएफ को एक्सेप्ट करता है और अपने इस सोल कनेक्शन को मानता है। यानी कि जो बातें आपने 5D में देखी थी, सुनी थी, अनुभव की थी अपने डीएम के साथ, वो सारी बातें 3D में वास्तविक रूप से दिखाई देती है। क्योंकि जो बातें आप 5D में सुनते हैं अपने डीएम से, वही बातें वो 3D में भी कहते हैं। तो जो सिचुएशन है हर इंसान की इस जर्नी में वो अलग अलग होती है। बहुत से डीएफ ने ये कहा था कि उनके डीएम 3D में उनको कभी भी कमिटमेंट नहीं देते, अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। अगर वो मैरिड हैं तो वो छिप जाते हैं, अपनी पत्नी के सामने ऐसा बिहेव करते हैं कि हम कुछ है ही नहीं। ऐसी भी बातें होती है कि डीएम डीएफ के साथ अपने इस कनेक्शन को छिपा कर रखना चाहते हैं। कुछ डीएम वो होते हैं जो एक और अपना कार्मिक अकाउंट चलाते हैं और दूसरी ओर डीएफ के साथ भी कनेक्शन में रहना चाहते हैं और उनके साथ शादी भी कर लेते हैं। लेकिन समाज में, लोगों के बीच, दुनिया के सामने कभी भी डीएफ को वो स्थान नहीं मिलता। वो हमेशा एक सेकंड ऑप्शन बनकर रह जाती है। इसीलिए ये जरूरी है कि डीएफ अपने अस्तित्व को समझे, क्योंकि उसे कभी भी सेकंड ऑप्शन बनने की जरूरत नहीं है। वो खुद एक शक्ति स्वरूपा है, वो एक पावर है और उसकी योग्यता इतनी है कि वो दुनिया जीत सकती है। इसीलिए कभी भी परिस्थितियों के साथ समझौता मत करिए। अगर आपका डीएम किसी कार्मिक सिचुएशन में है, शादीशुदा है, तो उनके साथ डील मत करिए, क्योंकि ऐसे में आप हर्ट ही होंगे, ट्रिगर ही होंगे। क्योंकि जितने भी डीएफ ने इस तरह का समझौता किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने ठोकर खाई है। एक और उनके डीएम अवेकन हो नहीं पाए, दूसरी ओर उनकी साधना भी पूरी नहीं हो पाई, जर्नी कहीं ना कहीं स्टक हो गई। इसीलिए जरूरी है खुद पर फोकस करना, अपनी जर्नी को पूरा करना। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका डीएम कार्मिक सिचुएशन में है और वो अवेकन नहीं है, आप उनके साथ इन्वॉल्व हैं, तो आपकी एनर्जी वो लेता रहेगा और इस वजह से उनकी पूरी रीति से अवेकनिंग हो नहीं पाएगी और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए डीएफ को साधना करनी पड़ती है और इस साधना को बड़ी पवित्रता के साथ पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि ये कुंडलिनी है, माँ शक्ति की साधना है। तो डीएम का
अपने डीएफ के लिए स्टैंड लेना, उनके साथ खड़े रहना, उनको हेल्प करना, सपोर्ट करना 3D में तब हो पाता है जब वो पूरी तरह से अवेकन हो जाते हैं। और इसका अर्थ ये है कि डीएम अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो डीएफ के लिए है कभी भी भागते नहीं, कमिटमेंट से कभी घबराते नहीं। डीएफ के साथ एक सोल कनेक्शन है, इस बात को वो कभी नकारते नहीं, यानी कि वो हर बात को एक्सेप्ट करते हैं। दुनिया के सामने, लोगों के सामने, समाज में, फैमिली में, हर किसी के सामने वो इस बात को स्वीकार करते हैं। और यही एक सबसे बड़ा सबूत है कि डीएम की सोल अवेकन हो चुकी है। वो ये जान चुकी है कि उनके डीएफ के साथ उनका एक सोल कनेक्शन है जो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति में जब उनका कार्मिक अकाउंट साथ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से डीएम अपनी फैमिली में भी ये बता देते हैं कि उनके डीएफ के साथ उनका एक सोल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आध्यात्मिक रूप से। क्योंकि उस वक्त तक हर इंसान परिस्थितियों वश अनुकूल हो चुका होता है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी होती है। इसीलिए डीएम और डीएफ का रियूनियन होता है। तो इस तरह से डीएम अपने डीएफ के लिए स्टैंड लेते हैं और कभी भी वो अपने इस रिश्ते को छिपाते नहीं, उसे हमेशा स्वीकार करते हैं। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी